ओके बेटा, ये एक्सरसाइज 8.3 है और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक की, जिसमें ए विल बी द डिसाइडर के हैप्पी फेस है या सैड फेस है। और आपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 8.3 के हैं वो इस पैटर्न से आप कर सकते हैं, सिवाय दो क्वेश्चंस के। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल करवाता हूं आपको। तो इस एग्जाम्पल में वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि भाई प्रिडिक्ट करके बताइए। मैं जरा ये स्टेटमेंट अप कर दूं ताकि आप डायग्राम को ढूंढना शुरू कर देंगे। वो कह रहे हैं कि भाई आप प्रिडिक्ट करके बताइए कि जो टाइप है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच कट्स द एक्स एक्सेस एट पॉइंट this and this and also passes through the point 0,8। तो बेटा सबसे पहला काम आपने ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी होगी। इसको नाम दे दिया आपने इक्वेशन ए का। सही है। ये आपने पेपर में याद करके जानी होगी, पेपर में गिवन ये नहीं होगी। आप अंदाजा किस तरह करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर। पहला पॉइंट क्या है, 4,0। अब मैं ये दोनों पॉइंट्स बारी बारी पुट करूंगा, या अगर मैं पुट ना भी करूं तो आपने क्या अज्यूम करना है कि ये P है और ये Q है। जो पहला वाला ब्रैकेट है उसका पहला ऑर्डर पेयर का जो X है वो P है, और दूसरे वाले जो ब्रैकेट है उसका फर्स्ट ऑर्डर पेयर जो है वो क्या है, Q है। अब आपने ये वैल्यू उठाई और यहां पर इस तरह ले जाकर पुट कर। x-4 और x+2। यहां तक बात हो गई क्लियर, कोई मसला तो नहीं है। ये उससे आसान मेथड है, मैंने ये दो तरीके से करवाया। मैं वो मेथड दोबारा यहां पे भी लेकर आऊंगा ताकि आपको आइडिया हो, दोनों से जो आपको आसान लगे आप वो करें। अगली कंडीशन, आपने जहां जहां इक्वेशन 1 में x है वहां वहां 0, और जहां जहां y है वहां वहां 8। इससे आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, a की। किसकी आ जाएगी, a की। तो बेटा x की जगह 0, यहां पर भी 0, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 और 2। यह आ जाएगा माइनस का 8। सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी -1। आगे यहां तक बात समझ में। अब आपने आखिरी काम क्या करना है, ये वैल्यू उठानी है और यहां पे पुट कर देनी है। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे, ये इससे और ये इससे। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2x -4x -8। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -2x -8। चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, वरना बार छोड़कर भी आपका आंसर आ सकता है। एक्स स्क्वायर +2x+8 विल बी आर फाइनल आंसर। चलें जी, अब फिर से ये वही सवाल आ गया कि एक कर्व है जो एक्स एक्सेस पे दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है,
और वाई एक्सिस पर भी कट कर रहा है, मतलब वाई पे नहीं है ये, बेसिकली वाई से थोड़ा सा हटकर है, मतलब दोनों के बिटवीन का पॉइंट है। तो मैंने क्या याद कर ली इसकी इक्वेशन, ठीक है। तो ये है P की वैल्यू और ये है Q की वैल्यू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से ए की। तो जो ये तीसरा पॉइंट है ना, ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि ए की वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। बेटा वाई की जगह -4, एक्स की जगह 2, ये आ जाएगा -4 -8 -1। तो -4 इज इक्वल्स टू -8a। तो -4 अपॉन -8 इक्वल्स टू a। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2। नाउ इक्वेशन 1, y इज इक्वल्स टू a की जगह 1/2। अब हम यहां पे हाथ के हाथ ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन भी अप्लाई कर देंगे। 1/2 x इंटू एक्स, x² 3x 4x -12। y इज इक्वल्स टू 1/2 x² x और माइनस का 12। बेटा यहां पे एक कैलकुलेशन एरर हो गया था। 4 + 2 आना था 6, मैंने बाय डिफॉल्ट जो है वो मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सॉल्व होने के बाद, 2/3। यहां पर भी 2/3, यहां पर भी 2/3, यहां पर भी 2/3। इसी की तरह एक और सवाल भी है, और वो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम पैटर्न का ही सवाल है, जिसमें आपने ये सारी वैल्यूज जो हैं वो पुट करनी है नए वाले फॉर्मूले में, और यू विल गेट आंसर। तो भाई y इज इक्वल्स टू a x -p x -q। तो ये p हो गया और ये q हो गया। y इज इक्वल्स टू a, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कंडीशन बन गई इक्वेशन 1 वाली। अब आपने अगला काम जो है वो शुरू करना है, x की जगह 10 और y की जगह 5, y की जगह 10 और x की जगह 5। 5 + 8 5 -9, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू a। बेटा ये कितना आ रहा है, 54 आ रहा है ना, माइनस का 52। कैलकुलेटर में 10/52 सॉल्व करें, फ्रैक्शन बताया कितना आ रहा है, 5/13, 5/26, 5/26। इसे उठाइए और यहां पुट करा दीजिए। माइनस का
5/26 और सेम ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करवा दीजिएगा, तो यू विल गेट फाइनल आंसर।